Gratitude greetings. Yes, let's start with laughter, smiles, joy. Life is about emotionally fit hona, intelligent hona, or when I am talking this, I know Sonali Vasaikar is a great life coach, learning mindset coach, is hungry for learning, is patriotic, and as I said, emotionally fit hona is important. She's an emotional intelligence trainer. She has a big dream for India. And what better time to interview a patriot on 75th Independence year? So I'm super happy and glad. Welcome, Sonali. Thank you so much, Sunny. Thank you so much for inviting me on your platform. I'm so happy. I'm super happy to be sharing this platform with you. Thank you so much. So now let's hear your vision from you. So what makes you you and what are your plans? Okay, so basically, my mission is to make learning fun for all the kids in India. अगर आप देखोगे तो almost 70% kids in India are suffering or they are in some kind of stress because of learning. तो पहली चीज तो ये है कि अगर हम स्कूल की बात करें या फिर लर्निंग की बात करें तो पहला जो इमोशन आता है वो फियर होता है और जब फियर होता है ना वहाँ पे लर्निंग होती ही नहीं है सो ऑब्वियसली इट इज द ऑब्वियस रीजन व्हाई किड्स आर स्ट्रगलिंग तो मेरा बस यही एक मिशन है, एक विजन है कि लर्निंग को बच्चों को इस तरह से इंट्रोड्यूस करें कि वो उसे एंजॉय करें एंड दे वांट टू लर्न मोर एंड मोर बिकॉज अल्टीमेटली दिस किड्स आर गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड आई एम श्योर कि हमें बिंदास्त बच्चे चाहिए जो सीखने के लिए रेडी है और जो हमारे देश को आगे लेकर जाए। हमें वो बच्चे नहीं चाहिए जो डर के मारे या फिर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं बिकॉज दिस किड्स डेफिनेटली मतलब वो आगे कुछ कर सकते हैं लेकिन जो बच्चे खुद से सीखना चाहते हैं एंजॉय करके सीखते हैं उनकी जर्नी ही अलग होती है देर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट तो ऑब्वियसली आई Yes. want to make learning fun for all kids from my country. And we salute your dream because आपने लिखा है मिड लाइफ करियर क्राइसिस कोच, क्योंकि जो बच्चा रट्टा रुट्टा मार के दुनिया के प्रेशर में पढ़ रहा है उसी को मिड लाइफ करियर क्राइसिस भी हो रही है। जो फन करके पढ़ रहा है वो तो वो आपका बच्चा है फिर, है ना? तो जब आप स्कूल में थे आप थोड़ी सोचा होगा मैं क्या बनोगे बेटा, लाइफ कोच। तो ये लाइफ कोच कैसे बन गए आप? एक्चुअली जब मैं ये बहुत बड़ी जर्नी है तो मैं लाइफ कोच ऐसे बनी कि सो आई वॉज अ गुड लर्नर इन माई क्लास और मैंने हमेशा लर्निंग को एंजॉय किया है। आई वॉज नेवर फोर्स टू लर्न लेकिन when I talk about my own brother or my cousins they always struggled in learning तो मुझे ये हमेशा क्यूरियोसिटी होती थी ऐसा क्या है कि they are not enjoying learning and what is that I am enjoying learning तो तभी बच्चे थे तो इतना सीरियस नहीं होता था लेकिन ये थॉट हमेशा दिमाग में था बट देन व्हेन आई बिकेम मदर एंड मेरा जो बेटा है उसका नर्सरी का फर्स्ट डे था और मैंने देखा कि एक फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा था वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था मे बी उसने होमवर्क नहीं किया था क्या हुआ था आई डोंट नो बट ही डिडंट वांटेड टू गो टू स्कूल सो दैट वाज द डे व्हेन आई हैड डिसाइडेड कि नो मैटर व्हाट मेरा जो बच्चा है वो पढ़ाई में के लिए स्ट्रगल नहीं करेगा वो स्कूल भी जाएगा तो हंसते खेलते जाएगा और उसके लिए लर्निंग वुड बी फन तो this started with my own kid and then when I saw whatever I did with him जब मैंने वो चीजें उसके साथ देखी तो मुझे लगा कि अरे अभी like I am done with my child okay now I have to spread this तो this is how I came into this तो ब्यूटिफुल। मैंने पहले And start that's how की the love फिर expands and the heart expands, from one child to all children. मेरा बच्चा, सब बच्चे मेरे बच्चे। yes ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। नवज्योति and में भी यही वैल्यूज होती हैं, किरण मैम ने भी यही सिखाया है। हाँ जी। awesome
ओके। और फिर मैं तभी जॉब भी करती थी। आई वाज वर्किंग विद विप्रो एंड जीटीएल, जहाँ पर हमको है ना ट्रेनिंग्स दी जाती थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। एंड देन आई यूज्ड टू थिंक, अरे ये हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जाता है, बिकॉज दिस आर रियल थिंग्स विच यू नीड इन रियल लाइफ। सो दैट ए इज स्क्वायर हाउ प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। yes. So then I slowly started realizing that real life skills we are not taught. So I started teaching those to my son. तो बहुत सारी चीजें, like I can actually see in Abhi that he is emotionally way mature, the way he handles situation, it is just awesome. वो तो आपका मैं बेटा है ये ना, अब क्या करें, मम्मी ने कुछ ज्यादा ही सिखा दिया। Now you are a homeschooling expert also. Please share more about your initiative, या Conscious तो ट्रेनिंग मैंने Minds. अमीर के साथ की थी, जैसे व्हेन ही वाज 4 years old, तो मैं कोई टॉपिक उठा के उसको सिखा देती थी। सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि ऐसे कुछ नहीं है कि ये टॉपिक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में ही सिखाना है या फिर पर्टिकुलर टाइम पे ही सिखाना है। इफ चाइल्ड इज रेडी यू कैन जस्ट सर्व हिम एनीथिंग। तो एंड देन पैंडेमिक था, सेकेंड पैंडेमिक। आई एम श्योर आप सबको पता है कि हम सबको पता है इट वाज वर्स्ट। सो वी डिडंट नो कि हम जिएंगे नहीं जिएंगे। तो आई हैड दिस ड्रीम और मुझे मरने से पहले सारी चीजें करनी है। सो आई हैव नो रिग्रेट्स। मैं कि मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं किया। एंड देन देयर वर सम स्कूल्स, कुछ बच्चे भी थे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, एंड देन देयर वाज सम क्वालिटी इश्यूज। So that is when I started this platform. Believe me, I was very very anxious. Start 11 को मैंने स्टार्ट किया था, 2 दिन पहले आई हैड tremendous stomach ache because of all the anxiety कि कैसे मैंने responsibility ले ली है and then कैसे करूँगी। But then it was wonderful journey फर्स्ट ईयर की। एंड देन वहां पर भी मैंने कोई लिमिटेशंस नहीं रखे थे। हमने जो भी लाइक इफ किड्स आर रेडी वी जस्ट गेव देम, और वैसे ही वी गॉट वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो ये साल भी हमने तो कंटिन्यू किया। आपका सपनों का इंडिया कैसा होगा? सपनों के बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्या सीख रहे होंगे? मेरे सपनों के इंडिया, मेरे सपने वाला जो इंडिया है वहां पर कंपटीशन नहीं होगा। किड्स विल नॉट लर्न बिकॉज वी हैव टू कम फर्स्ट। है ना? दे विल लर्न हाउ टू सिनर्जाइज, एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे को ग्रो करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन से हम सिर्फ सेल्फिशनेस की तरफ बढ़ते हैं। सो इट इज लाइक ऑल अदर्स शुड लूज एंड ओनली आई शुड विन, बट आई वांट टू हैव दिस अप्रोच इन किड्स वेयर एवरीवन शुड विन। हाँ, सब विनर है, यस, सब सब खुश विनर्स, हैं। हाँ, सब खुश है। सो बेसिकली राम राज्य हम इसे ही कहते हैं, राइट? और सब करेक्ट। ग्रो भी होंगे तो वापस से हमारी जो व्हेन आर, तो ये कहीं ना कहीं अब हम रियलाइज करें कि वी आर गोइंग बैक टू रूट्स, है ना? तो जब बच्चे खुद What से are the लर्न, most important values you want to see in every child? वन थिंग इज रेजिलियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के बच्चों में रेजिलियंस बहुत कम दिखता है। क्योंकि आप जैसे मम्मी पापा ज्यादातर पैम्पर करते हैं और फिर सब कुछ दे रहे हैं। मोबाइल चाहिए बेटा, ले ले। जो मैंने नहीं देखा, जो मुझे नहीं मिला, वो मैं अपने बच्चे को दूंगा। सो देखो कुछ इस, ज्यादा पैम्परिंग हो रही है ना, इसलिए रेजिलियंस नहीं है। सो वी सी नीड बेस रेजिलियंस कोचेस नाउ। या सी बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन वी वर किड्स तो हमने बहुत ज्यादा स्केर्सिटी देखी है हमारी जनरेशन ने। तो जब और फिर डेफिनेटली वी वांटेड सर्टेन थिंग्स इन, लेकिन हमें उस वक्त नहीं मिला, वी एडजस्टेड, कॉम्प्रोमाइज। तो अभी है ना? जब वी हैव पेइंग कैपेसिटी तो हमें लगता है हमारे बच्चों ने क्यों एडजस्ट करना चाहिए, क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। सो ऑब्वियसली एज अ पेरेंट देयर शुड बी एन अनकंडीशनल लव, बट अगेन देयर आल्सो शुड बी बाउंड्रीज। है ना? अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करते हो और मीन्स अगर आप ये सोचते हो कि मेरे बच्चे को पेन नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत गलत है। वही तो, क्योंकि आई क्रिएट द मेस एंड आई एक्सपेक्ट माई मदर टू क्लीन इट, माई मेड टू क्लीन इट, एंड यस, देन जो भी मैं डिमांड करूं तुरंत आ जाए। और यस, पैसा तो है। हम अपने बच्चों को है ना पेन, सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वन इज यू स्ट्रेस एंड वन इज डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो होता है दैट इज, अगर हम उसे प्रॉपरली चैनलाइज करें तो इट लीड्स टूवर्ड्स द ग्रोथ। इवन डिस्ट्रेस को भी आप पॉजिटिवली हैंडल करें तो वो भी आपकी ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाता है।
बट बिकॉज वी आर सो लविंग पेरेंट ना, हम अभी हमने बहुत ज्यादा स्केर्सिटी देखी है, वो तो वी लविंग नहीं है, वो वांट अटैचमेंट वाली पेरेंटिंग है, इग्नोरेंट पेरेंटिंग है, अनकॉन्शियस पेरेंटिंग। सी पेरेंटिंग अभी यहाँ पर जो है ना, देर आर टू काइंड ऑफ अटैचमेंट, वन इज सिक्योर अटैचमेंट, वन इज इनसिक्योर अटैचमेंट। तो हाँ सिक्योर अटैचमेंट में यू नो कि यार मेरा बच्चा हैंडल कर लेगा। हाँ, इनसिक्योर इज लाइक नो, मेरा बच्चा हो रही वो ऐसे नहीं करेगा, वो वैसे नहीं करेगा, तो ध्यान से दैट ध्यान से। यस, गिरना नहीं है। वो गिरने से पहले ही आप उसको रोक दोगे तो आई उसको विल पता नॉट सेंड माई चिल्ड्रन टू एनी ट्रिप दीज डेज, नो 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 नो। और पल्लू में छुपा के रख लो, फिर आ जाएगी नहीं। रेजिलियंस। या तो And you know what? इम्यूनिटी अगर हमने I was in a डेवलप। camp. I was in a camp. I'll just share this. Very important. It is related. He said, हमने पिज्जा मंगवाया, कुछ बच्चे तो खुश हो गए, ये पिज्जा। एक बच्चा बोलता है, नो, आई वांट डबल चीज, कॉर्न, पनीर वाला पिज्जा, नहीं तो मुझे नहीं खाना। नहीं अब खाना। लो। और ये अभी नहीं, 2022 की बात नहीं बता रहा हूं मैं, ये 2009 की बात बता रहा हूँ। यानी तब भी हमने बिगाड़ दिया था बच्चों को। अब 13 साल में तो और बिगाड़ दिया है, सच बोलूं तो। सिर्फ बच्चे जो होते हैं ना वो मासूम होते हैं। अच्छे होते हैं अगर आप सीरियसली। उनको, बहुत मासूम होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। दे अंडरस्टैंड योर लव बाय द वे यू ट्रीट देम एंड द हाँ, काइंड ऑफ लैंग्वेज यू यूज फॉर देम, द टोन दैट यू यूज फॉर देम, है ना। तो थिंग इज के अगर जैसे हम जैसे इसी बच्चे का एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज हाउ ही फील्स लव्ड, दैट इज हाउ ही फील्स दैट आई एम गेटिंग अटेंशन। तो ज्यादा समवेयर अगर आप टेंशन दे दी ना हमने। और हाँ, आपने जैसे वहाँ पे एग्जांपल दिया, जो देना है दे दो। मैंने स्कैरसिटी देखी है, मेरा बच्चा नहीं देखेगा। अरे थोड़ा सा यूज स्ट्रेस होने दो। यू स्ट्रेस होने दो, यस। डिस्ट्रेस इज ऑल्सो गुड, यू कैन एक्चुअली, बच्चे जब हम डिस्ट्रेस में डालते हैं तो उसे ही, अगर उसे प्रॉपरली चैनलाइज किया जाता है तो वो भी ग्रोथ की तरफ जाता है। अगर हम देखेंगे हमारे लाइफ की वर्स्ट सिचुएशन से ही हम एक्चुअली निखर के आए हैं। डायमंड, नो प्रेशर, नो डायमंड, नो फायर, नो गोल्ड। वेरी गुड। नो यस, मेस, नो मैसेज, नो वॉर, लेकिन नो हम विजडम। नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रॉब्लम्स देखे, वो पेन एक्सपीरियंस करें। तो अगर हम इमोशनल पेन अभी नहीं देंगे तो वो जब बड़े होते हैं, आप एक्सपेक्ट मत करो कि घर की चार दीवारियों में आप उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट रख सकते हो, बट आपके बच्चों को आप घर में रखोगे कब तक। हाँ, मुझे वो अच्छा लग रहा है, अभी मैं रिलेट कर रहा हूँ। राजा भी अपने बेटे को गुरुकुल भेजते थे, ट्रू। ताकि वो सीख के आए, टफ बन के आए, डिसिप्लिन में रह के आए, ब्रह्मचर्य फॉलो करें, एकदम एडजस्ट कंफर्ट, महल में ही रहो बेटा, कहीं नहीं जाना। ऐसे तो नहीं होता था, सही बात है। वेरी गुड। है ना। तो कभी ना कभी उनको जाना ही है इस रियल वर्ल्ड में। और रियल वर्ल्ड में आपको, जब जब बच्चे उनको भेजता है तो रियल वर्ल्ड स्किल्स की जरूरत होती है। सो ट्रू। सो यू टेल तो मी, एक, आप हमेशा ऐसे इंस्पायर्ड रहते हो या कभी कभी लो भी फील करते हो, मुंह फूला हुआ, बैंगन लाइक, सैड, या एकदम टॉप इमोशनल इंटेलिजेंस, ओनली पॉजिटिव इमोशंस? नहीं नहीं, ह्यूमन बीइंग हूँ तो मुझे भी तो फिर नेगेटिव। कैसे अपने आप को उठाते हो? हाउ डू यू मैनेज, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन? खुश कैसे हो जाते हो फिर बार, अपने आप को कैसे उठाते हो? हाउ डू वी फेस लो इमोशंस, बैड मूड्स? खुद को एनकरेज करना होता है। थिंग इज लाइक, एक इमोशनल आपका मोमेंट आता है जहाँ पे यू आर डाउन, बट देन थिंग इज यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मुझे इसमें ही रहना है या आई आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर इन माय लाइफ। है ना, कितना तो इतना इजी बना दिया आपने। सनी, हाँ क्या डिसीजन है तेरा? ऐसे ही रहना है, मुंह फुला है, क्या चेंज करना है? चल यार, चाय पी के आते हैं। हाँ, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक एट योरसेल्फ। हाँ, आई एम श्योर आपको इसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। एंड बिकॉज अभी जैसे आई लाइक माई सेल्फ स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। वेरी गुड। आई वॉज अ क्राई गर्ल एज अ किड, अच्छा, हर छोटी छोटी लगता तो बातों पे। नहीं है। अच्छा, हाँ। सो कितना रोते थे? एक एक 2 लीटर रो देते थे या थोड़ा सा रोते थे? हाँ, 20 ml, 50 ml, या ऐसे वो मेकअप वाला? नहीं नहीं, एक्चुअली बाल्टी भर के, एक हाँ, घंटा 2 घंटा ऐसे होता था मेरा। अच्छा। तो मैंने अपना कोटा फुल कर दिया है बचपन में ही।
Very अब good. no time to cry. अब you make everyone smile as a coach. So homeschooling coach, emotional intelligence coach, इतने सारे कोच अच्छा लग रहा है. सेल्फ एस्टीम कोच. ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं बच्चों का वो बताओ. See, बच्चों का whenever we are learning something new, तब हमारे जो ब्रेन होता है ना वो हमेशा हमें रेजिस्ट करता है. I'll हाँ, डर give you लग रहा है, नहीं कर रहा तो मैं. आप साइकिल चला रहे हो या आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आते हैं या नहीं आते हैं बताओ. हाँ, गिर गया तो, चोट लग गई तो. आते हैं ना, आते हैं नेगेटिव थॉट्स, लेकिन आप पहली बार आपके जो आपका जो नेगेटिव टॉक है वो थोड़ा लाउडर होगा, जोर से होगा. सेकेंड टाइम उसकी आवाज थोड़ी कम हो जाती है, थर्ड टाइम और कम हो जाती है, फोर्थ टाइम कम हो जाती है, फिफ्थ टाइम यू आर लाइक आई कैन डू इट. ये वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट लग रहा है. परफेक्ट अभी प्रैक्टिस. कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया हाँ, बताओ मुझे. वो ही लग रहा है मेरे को. ये थियोरी अच्छी आई लगी मेरे कांट को. डू इट से आई कैन डू इट का हाँ, जो सॉफ्टवेयर है वो ना, आ गया. वो कॉन्फिडेंस पहली बढ़ाता है. रोटी जल गई, तीसरी रोटी तो मैं ठीक बना ही लूंगा. इंडिया पाकिस्तान सो बेटर बना ही लूंगा. अच्छा लगा हाँ, मेरे को. पहली मैंने बार भी आवाज शुरुआत होती है. मैथ से ही की थी. वेरी गुड. अब मैं हलवाई जैसे बना लेता हूँ. अब मैं 1 चम्मच 5 ml 5 टीस्पून ऐसे नहीं करता हूँ. मैं अब हलवाई बन गया हूँ, एक्सपर्ट बन गया हूँ. हाँ, अभी शादी हाथ. का ऑर्डर भी ले लूंगा. वेरी गुड. यस. सो बात करके बहुत अच्छा लग रहा है. अब आप हमें कुछ टिप्स दे दो. जिंदगी के फंडे बता दो. आप कैसे खुश रहते हो? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बीइंग अ ग्रेट कोच? सी, आई डोंट हैव दैट थिंग ऑफ बीइंग कोच एंड ऑल. मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि अगर आप प्रिंसिपल तो हो आप, लाइफ स्कूल चलाते हो स्टार्ट आप, हो या कोच भी हो. सफर कर रहे हो, उसका एक ही रीजन है, बिकॉज आप है ना सीख नहीं रहे हो. अगर वेरी आपने गुड. सीख लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व. तो सफरिंग है ही नहीं ना, आई फिर आप थिंक नेक्स्ट वेरी लेवल पे ब्यूटीफुल. जाते हैं. बस ज्ञान आ जाए, सीखते क्या रहो. ना क्या सीखा मैंने? सीख. क्या मैं सीख रही हूँ या वहीं अटक गई हूँ? वेरी ब्यूटीफुल. आई थिंक एक लाइन में आपने सब कुछ बोल दिया. सीख और नहीं रहे हो तो आप स्टक हो. एक और चीज है कि एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग स्टार्ट विद जीरो. अगर आपके दिमाग में वो है ना मुझे सब आता है, बिलीव में आपको कुछ नहीं आता है. बहुत सारी सो बुक्स मैंने नहीं पढ़ी है, मैं समझ रहा हूँ. नोन इज अ ड्रॉप, अननोन इज अ ओशन. लेकिन स्टाइल तो ठोक के यही बोलते हैं, आई नो इट ऑल. स्टाइल मैं तो खुद ऐसी भी होता है, तेवर तो ऐसे ही होते हैं. एक्चुअली मैं खुद भी जब कुछ सीखना चाहती हूँ मुझे ऐसा लगता है अरे मुझे कुछ नहीं आता है, एंड दैट इज व्हेन आई लर्न मोर. इफ आई कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पर मुझे लगता है अरे मुझे तो ये आता है, तो आई मिस आउट ऑन लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स. तभी आपने लिखा है वो लर्नर माइंडसेट. किसी महापुरुष ने कहा है बिगिनर माइंडसेट. मैं समझ रहा हूँ कुछ कुछ. आपने सारी बातें आसान कर दी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. नाउ यू गिव मी वन वर्ड आंसर्स. हाँ, इजी. लाइफ इन वन वर्ड. अमेजिंग. लर्निंग इन वन वर्ड. लर्निंग इन वन वर्ड ब्यूटीफुल. चिल्ड्रन इन वन वर्ड. लव लव लव. लव इन वन वर्ड. सीरीन. Sonali in one word. अनकंडीशनल. Thank you so much, Sonali. I wish you all the best for थैंक यू. all your future noble endeavors for India, for yourself, and selfless endeavors which you are going to do globally. And I'm super happy talking to you. Thank you थैंक so यू. much. Thank you. थैंक यू सो मच सनी.